साथियों नमस्कार, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, कहते हैं कि जीवन में एक ना एक दोस्त अवश्य होना चाहिए जिससे हम अपने दिल की बात कह सकें, कोई भी समस्या है उससे सलाह मांग सकें। अब कलयुग है, हर किसी पे विश्वास तो किया नहीं जा सकता, तो दोस्त भी कैसा हो? दोस्त वो हो जो हमारे दुख दर्द समझे, हमारी परेशानी समझे। अगर वो सहयोग ना करे, सहायता ना करे, तो एक अच्छी सलाह तो दे ही सकता है। लेकिन विश्वास कहाँ तक किया जाए? जो जहाँ भी छल होता है अपना ही छल करता है, या वो छल करेगा जिस पे हम विश्वास करते हैं। और आजकल दोस्ती में तो इस कदर धोखा हो रहे हैं कि कह नहीं सकते कि किसको दोस्त कहें और किसको दुश्मन कहें। अगर दोस्ती में के चेहरे लेके लोग दुश्मनी निकालते हैं तो फिर दुश्मन के चेहरे क्या होंगे? साथियों, आजकल ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इस तरह के साधन हो गए हैं कि घर बैठे बैठे ही हम बाहर के लोगों को दोस्त बना लेते हैं। और ये चलन आजकल के युवा लड़के लड़कियों में ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि सबने अपनी फ़ोटो अपने अकाउंट पे लगा रखी है, अपने विषय में लिख रखा है, अपनी चाहतें लिख रखी हैं, इच्छाएं लिख रखी हैं, अपनी योग्यताएं लिख रखी हैं, क्या काम करते हैं ये सब बातें लिख रखी हैं, अपना खूबसूरत फ़ोटो भी लगा रखा है, जिससे कोई भी जब उनके इस तरह के इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर देखता है तो दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाता है। खासकर ये लड़का लड़कियों में आजकल बहुत चलन है। ऐसी ही कानपुर की लड़की 22 साल की, उसे भी इंस्टाग्राम पर बहुत शौक था समय गुजारने का। अपने क्षेत्र में वो कानपुर शहर में छोटे मोटे मॉडलिंग भी करती थी। कोई बड़ा अवसर उसको नहीं मिला था मॉडलिंग करने का। सुंदर थी, स्वस्थ थी, दिमाग भी ठीक था। इसी तरह वो उसकी चाहत थी फिल्मों में जाने की, टीवी सीरियलों में जाने की, और इसके लिए वो जितने भी अपने दोस्त बनाती थी इंस्टाग्राम पर, लगभग सबसे ही कहती थी कि आप मुझे इस क्षेत्र में जाने के लिए, अगर आपकी कहीं कोई जानकारी है, किसी से जानकारी है तो मुझे सहयोग करें, मैं इस क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। साथियों, उसके इंस्टाग्राम पर एक विपिन कुमार के नाम से, विपिन कुमार नाम उस युवक का था, उससे दोस्ती हो गई और वो बाराबंकी का रहने वाला था। उसकी रॉयल कंस्ट्रक्शन कंपनी बाराबंकी में देवा रोड पर ऑफिस बना रखा था, और जो ठेके के काम निकलते थे नगर पालिका के, PWD के, इस तरह के वो काम करता था। उस कानपुर की मॉडल युवती की इंस्टाग्राम पर विपिन कुमार से दोस्ती हो गई। दोनों मिले नहीं, बस मोबाइल के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा एक दूसरे से बात करते, अपने विषय में बताते, एक दूसरे की सुनते, एक दूसरे की महत्वाकांक्षाएं, सपनों के बारे में पूछते, अपनी बात बताते। और ये बात कानपुर की मॉडल युवती ने बाराबंकी के विपिन कुमार को ही बताई कि मैं मॉडलिंग का मुझे शौक़ है, अभिनय में का भी शौक़ है, अभिनय में करती भी हूँ, लेकिन मुझे अभी किसी सीरियल में या फिल्मों में काम नहीं मिला। अगर आपकी कहीं कोई जानकारी है तो मुझे सहयोग करें आगे बढ़ाने में। अगर आप दोस्त हैं, दोस्त होता भी इसीलिए है कि कोई किस क्षेत्र में जाना चाहता है, अब वो इस लायक है दोस्त कि उसका सहयोग करें तो करना चाहिए। विपिन कुमार ने कहा कि हाँ, भोजपुरी फिल्मों में कई निर्माता निर्देशक मेरे जानकार हैं और मैं तुम्हें फिल्मों में काम दिलवाऊंगा, भोजपुरी फिल्मों में। फिर वहाँ के बाद
बॉम्बे चले चलेंगे, वहाँ भी एक दो जानकारी है मेरी। और मैं तो खुद अपना पैसा कमाया हुआ बिजनेस से, ठेकेदारी से जो पैसा कमाता हूँ वो खुद फिल्मों में लगाता हूँ, भोजपुरी फिल्मों में, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा होता है। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब तक तो मैं एक दो फिल्मों में काम दिलवा चुका होता तुमको। इसी के साथ वो कानपुर की मॉडल विपिन कुमार की बातों में आ गई, विश्वास करने लगी। और एक दिन विपिन कुमार ने उसको लखनऊ बुलाया कि तुम आओ और मैं तुम्हें एक भोजपुरी की डायरेक्टर है उनसे मिलवाता हूँ। वो लड़की उस पर विश्वास करके लखनऊ पहुँच गई कानपुर से। लखनऊ में विपिन कुमार ने उसको बड़े अच्छे ढंग से रिसीव किया। उसके पास स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसमें लेके लखनऊ से वो बाराबंकी अपने रॉयल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो ठेकेदारी ऑफिस थी वहाँ गया। वहाँ एक व्यक्ति पहले से ही था, उसको उसने ये कह के मिलवाया कि भोजपुरी फिल्म बनाते हैं और ये डायरेक्टर हैं। वो कंपनी वो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहने हुए और भोजपुरी फिल्मों की उसे कोई जानकारी थी। उसने उस लड़की से दो चार सवाल पूछे, कुछ अपने विषय में बताया, कुछ दो चार भोजपुरी फिल्मों के विषय में भी बताया कि मैंने वो डायरेक्ट की हैं, उसमें मैंने असिस्ट किया है। इस तरह वो कानपुर की मॉडल उनकी बातों में आ गई और बहुत प्रभावित हुई और आगे उसको भोजपुरी फिल्मों में चांस देने के लिए कह दिया गया। यहाँ से विपिन कुमार उस कानपुर की मॉडल को लखनऊ छोड़ने के लिए वापसी लखनऊ के लिए चल दिया। रास्ते में उसके दो दोस्त सत्येंद्र कुमार और हिमांशु दोनों उसको लखनऊ के रास्ते जब वो जा रहे थे वो दोनों मिल गए। उसने उन दोनों को भी गाड़ी में बिठा लिया। कानपुर की जो मॉडल थी उसको कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो नहीं ये सोचा ये इसके दोस्त है तो मुझे क्या परेशानी हो सकती है। इसी बीच का लखनऊ पहुंचने से पहले ही उन लोगों ने कानपुर की मॉडल को कुछ सुंघा दिया, वो बेहोश हो गई। साथियों, गाड़ी में उन तीनों लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया, उसकी वीडियो बनाई और साथ में रखा, उसे लखनऊ की सड़कों पर घुमाते रहे। वो अर्ध बेहोशी की हालत में लड़की पहुंच गई। उसे कुछ जो सुंघाने की मात्रा थी वो जरूरत से ज़्यादा पहुंच गई। लड़की की जब आँख खुली तो उसने देखा कि वो एक आलीशान कमरे में है। उसे बताया गया, उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो उसने कहा तुम होटल में हो और इस होटल का ये कमरा है। वहाँ भी साथियों उन तीनों लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की, दुष्कर्म किया, इतने बहसीपने से किया कि उसके शरीर पर कई जगह अपने दांतों से काटा, उसकी छातियों पर, उसके जांघों पर, उसके शरीर पर कई जगह जख्म बना दिए गए कि दुष्कर्म करते समय उन्होंने उसके शरीर को भी घायल किया। आत्मा का तो किया ही किया, उसके विश्वास का तो खून किया ही किया, उसके शरीर पर भी जख्म किए गए साथियों। और उस लड़की को मारा पीटा और उसे इतना डराया धमकाया कि चुपचाप यहाँ से अपने कानपुर चली जाओ, पुलिस से जिक्र मत करना, पुलिस से अगर जिक्र कर भी दिया तो जो फिल्म बनाई है इसको वायरल कर देंगे और तुम्हारे खानदान का नामो निशान नहीं मिटेगा। वो लड़की इतनी दहशत में आ गई, वो चुपचाप वहाँ से कानपुर आ गई। 2-4 दिन कानपुर रही गुमसुम। उसने उठ के घर वालों ने उससे पूछा कि बेटी, जब शरीर उसकी हालत देखी गई, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, उसके शरीर का चलने का ढंग, बात करने का ढंग उसे देखा तो उन्होंने सोचा इसके साथ जरूर कुछ अनहोनी हुई है। उसकी माँ ने उससे पूछा, हिम्मत करके उसने पूरी बात बताई। उसके बाद माँ उसको लेके लखनऊ आई। लखनऊ में पुलिस अधिकारी से संपर्क किया गया। उसने उन्हें अपनी आप बीती बताई, सुनाई और उसे बताया कि इस तरह
विपिन कुमार बाराबंकी का जो ठेकेदारी करता है, रॉयल कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है, उसने अपने दो दोस्त हिमांशु कुमार और सत्येंद्र कुमार के साथ मिलकर मेरे साथ ये दुष्कर्म किया है। होटल में किया, सड़क में किया, बेहोश करने के बाद किया। साथियों, FIR दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि दोस्ती में छल क्यों करते हैं ऐसे लोग। सबसे बड़ी गलती तो मैं उस लड़की की मानता हूँ कि उस पर अचानक इतना विश्वास करके अकेली ही लखनऊ चली गई, अपने साथ किसी को ले जाती, भाई को ले जाती, अपनी मदर को ले जाती, किसी संगी सहेली को ले जाती, एक साथ अनजान आदमी पर सिर्फ मोबाइल के द्वारा ही तो बात हुई। उस पर इतना विश्वास कर लिया कि लखनऊ चली गई, जहां वो बुला रहा है वहां जा रही है, फिर उसके साथ गाड़ी में बैठ के बाराबंकी गई। मैं चलो उसकी गलती है या नहीं है, लेकिन इस तरह के लोग जो दोस्ती का दम भरते हैं, छल करते हैं, उनको क्या कहा जाए। अगर ऐसे दोस्त हमारे समाज में, आपके समाज में हैं, तो फिर दुश्मनों की जरूरत क्या है। उस लड़की ने, मासूम है, उसने तो सपने देखे, चलो ये दोस्त बना है, इंस्टाग्राम पर कह रहा है कि भोजपुरी फिल्मों में मेरे अच्छे संबंध हैं, तो वो तो अपना आगे बढ़ने के लिए उस पर विश्वास अत्यधिक कर बैठी और उसके बुलाए अनुसार लखनऊ चली गई, वहाँ से बाराबंकी चली गई और वहाँ उसके साथ लौटते में लखनऊ में भी, रास्ते में भी जो हुआ मैं आपको बता चुका हूँ। साथियों, मेरी तो उन लड़कियों से यही कहना है जो इस ग्लैमर की दुनिया में या इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर दोस्ती करते हैं दूर बैठे लड़कों से, उन पर आंख बंद करके अचानक इतना विश्वास न करें कि उनकी ज़िंदगी के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए। अगर उनको जाना है, उनसे मिलना है, तो अकेली ना जाए, किसी को साथ लेकर जाए, जिससे अगर कोई अप्रिय घटना घटती भी है तो बचाव हो सकता है। इसी के साथ साथियों, वैसे तो आजकल कोई किसी की सलाह मानता नहीं है, अपने बच्चे नहीं मानते माँ बाप की। ये तो समाज है, दुनिया है। मैं तो अपनी बात, जो मेरा फर्ज है, उसको कह रहा हूँ उन लड़कियों से कि आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास न करें, इतना विश्वास न करें कि आपके साथ छल हो जाए, धोखा हो जाए, आपकी ज़िंदगी पर कलंक लग जाए। मैं एक इंसान, आम आदमी के नाते अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। अब आप माने ना माने, आपकी इच्छा। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए धन्यवाद, आभार, नमस्कार।